नमस्कार दोस्तों, महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद आखिर क्यों हुआ अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच महायुद्ध। फिर भगवान श्री कृष्ण ने जो किया देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोग भी भगवान श्री कृष्ण जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जब महाभारत को याद किया जाता है तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का नाम तो अवश्य ही आता है, क्योंकि यह वह जोड़ी थी जिसकी वजह से पांडव कुरुक्षेत्र के मैदान में जीत हासिल कर पाए थे। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना परम ब्रह्म रूप दिखाकर स्वयं अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में कौरव सेना में भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे सारथी थे। इसलिए दुर्योधन को लग रहा था कि वह आसानी से पांडवों को युद्ध हरा देगा, लेकिन पांडव पक्ष में स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे और युद्ध शुरू में अर्जुन के सारथी बने। युद्ध शुरू होने से पहले ही श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि हनुमान जी से प्रार्थना करो और अपने रथ के ऊपर ध्वज के साथ विराजित करो। कृष्ण की बात मानकर अर्जुन ने ऐसा ही किया। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के कितने बड़े भक्त थे ये बताने की आवश्यकता नहीं है, किंतु आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भगवत पुराण में हमें एक ऐसी कथा का वर्णन मिलता है जिसमें अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करना पड़ा था। दोस्तों, कहते हैं कि एक बार महर्षि कालव सूर्य को अर्घ दे रहे थे। उसी समय चित्रसेन गंधर्व आकाश मार्ग में जा रहे थे, जिन्होंने नीचे अचानक से थूक दिया। उन्हें जरा भी अंदेशा नहीं था कि नीचे कौन है। वह पीक सीधे महर्षि कालव की उंगली पर जाके गिरा, इससे उनकी साधना अपवित्र हो गई। यह देखकर उनको बहुत बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने तपोबल से जान लिया कि यह कार्य चित्रसेन का है और वह उसे श्राप देना चाहते थे, लेकिन बल क्षीण हो जाने के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया। किंतु उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और वह भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी बड़ी आवभगत की और ब्राह्मण पर हुए इस पाप को कर्म सुनकर उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली। 8 पहर के अंदर वह चित्रसेन का वध कर देंगे। देव ऋषि ने हास्य में कहा कि आप यह अति उत्तम कर्म कर रहे हो, क्योंकि मृत्यु से पूर्व दान दक्षिणा देना अति पुण्य का कार्य होता है। उनकी बात सुनकर चित्रसेन डर गए और उन्होंने उसका कारण पूछा। तब देव ऋषि ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने 8 पहर में तुम्हारे वध की प्रतिज्ञा ले ली है। अब तो त्रिलोक में कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। चित्रसेन श्री कृष्ण का प्रताप जानते थे। अब तो उसे कोई भी शरण नहीं देगा, यहाँ तक कि उनके मित्र देवराज इंद्र भी। अपनी मृत्यु निश्चित जानकर उन्होंने ब्रह्मपुत्र नारद की ही शरण ली और उनसे कहा, देव ऋषि जो भी कुछ हुआ वो अनजाने में हुआ, फिर पता नहीं क्यों प्रभु ने मेरे वध की प्रतिज्ञा ले ली है। देव ऋषि अर्जुन अवश्य ही मेरा शिष्य है, किंतु वह भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है और जब पता चलेगा कि श्री कृष्ण मेरे वध की प्रतिज्ञा कर चुके हैं तो कदाचित मेरी सहायता नहीं करेगा। देव ऋषि ने सुभद्रा के पास जाकर उनसे अभय लेने को कहा। उनकी आज्ञा मानकर चित्रसेन यमुना के तट पर पहुंचा और संध्या वंदना कर रही सुभद्रा के अपना परिचय दिया। जब सुभद्रा को पता चला कि वह उनके पति के गुरु हैं तो उन्होंने बड़ा आदर सत्कार किया और चित्रसेन ने बड़ी चतुराई से कहा कि उनके प्राणों पर एक संकट आ पहुंचा है और वह चाहते कि सुभद्रा अर्जुन से कहकर उनके प्राणों की रक्षा करे। महाभारत के युद्ध में अगर पांडवों की तरफ अर्जुन न होते तो युद्ध को जीतना पांडवों के लिए आसान नहीं होता। अब तक लोगों को केवल अर्जुन के ब्रह्मास्त्र के बारे में पता था। अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र के अलावा बहुत सारे दिव्य अस्त्र थे जिनके बारे में अर्जुन के अलावा कर जानते थे। तो दोस्तों, बाकी की जानकारी अगले भाग में बताएंगे कि कैसे अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच हुआ महायुद्ध। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इसका अगला भाग जैसे ही आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।